नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं रॉकी कुमार आपके लिए एक प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी 2017 जीएस पेपर 1 मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्रश्न लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरमदलीय अपनी घोषित विचारधारा तथा राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे? तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। 19वीं शताब्दी के मध्य से ही भारत में राजनीतिक चेतना के नए युग की शुरुआत हो गई थी, किंतु इसे संस्थागत स्वरूप कांग्रेस की स्थापना के बाद मिला। कांग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों को नरम दलीय दौर के नाम से जाना जाता है। नरम दलीय विचारधाराओं के नेताएं ब्रिटिश विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि यदि वे अहिंसक तथा संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे तो उनकी न्याय उचित मांगों की अवश्य मान लिया जाएगा। उनके राजनीतिक लक्ष्य थे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, विचारधाराओं को ज़्यादा अधिकार दिलवाना, विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करके विधानसभाओं को प्रतिनिधि संस्थाएं बनाना, जिन प्रांतों में विधानसभाएं नहीं हैं इनकी स्थापना किया जाना, भू राजस्व में कमी किया जाना तथा भारतीय धन के बहिर्गमन यानी निकासी को रोका जाना इत्यादि। कांग्रेस की अपेक्षाओं के विपरीत ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1892 के एक्ट से भी भारतीय जनता को निराशा मिली। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने खुली घोषणा की कि भारतीय किसी भी महत्वपूर्ण पद के योग्य नहीं हैं। निष्कर्ष देंगे, यद्यपि नरमदलीय मांगों को सरकार ने नहीं माना तथा गर्मदलीय नेता ने उनकी नीति के अनुनय विनय यानी आवेदन निवेदन प्रतिवेदन की नीति कहकर उनकी आलोचना भी की, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरंभिक 20 वर्षों में कांग्रेस ने लोगों को एक व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एकजुट किया, जिससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की शुरुआत हुई। तो आपको थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में, आरंभिक दौर के बारे में बता देता हूं कि कांग्रेस जो है आरंभिक दौर में क्या थी। तो कांग्रेस जो है कि स्थापना एओ हुम ने की थी, जो वो चाहता था कि एक कांग्रेस रूपी संस्था जो है सरकार के सहयोग दे और सरकार उसके सहायता से अपने कार्य को आगे करे और सरकार को किसी मुसीबत का या किसी विरोध का सामना ना करना पड़े। वो अपने उपयोग के लिए कांग्रेस रूपी एक संस्था का निर्माण किए थे, जबकि जो कांग्रेस के लीडर थे वो एओ हुम को अपने तरीका से यूज किए, क्योंकि भारतीय लोग हमेशा प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधारों की मांग करना चाहते थे और करते भी थे। और बाद में जो है गवर्नर जनरल को, डफरिन को भी यह पता चल गया कि कांग्रेस जो है सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बाधक है। तो इस स्थिति में वो कांग्रेस को भी तोड़ना चाहा, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे प्रयत्न आगे बढ़ती रही। लेकिन शुरुआती दौर में कांग्रेस का जनाधार बहुत ही छोटा था। उनका सेंट्रल, प्रोविजनल और लोकल स्तर पर उतने मजबूती संगठन नहीं हुए थे। जनाधार एकदम छोटा था, शहरी था, मुट्ठी भर इंग्लिश एजुकेशन लोगों के तक ही सीमित था। ज़्यादातर वकील, पत्रकार, प्रोफेसर तक ही सीमित थे। शुरुआती दौर में ये अपने मांगों को उस तरीका से मनवाने में विफल रहे और बाद में गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गए। गरम दल के नेता आपको लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष थे, जबकि नरम दलीय में कुछ विशेष कर नेता के आप नाम जान लीजिए, जैसे दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भोमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि ये लोग थे। तो हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है शुरुआती दौर में वो अपनी मांगों को
अपने विचारधाराओं को राष्ट्र के विश्वास जगाने में विफल रही। और आप एक चीज और इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे जो असहयोग आंदोलन, नहीं सॉरी, स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन बाद में नरम दल और गरम दल में टूट गई। और उसके बाद मानिए कांग्रेस एकदम स्थिर पड़ गई हो, निरस्त पड़ गई हो, बाद में जब महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो कांग्रेस को एक नई दिशा और दशा मिली। और कांग्रेस भी दो दलों में, नरम दलीय और गरम दलीय में टूट गई, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो गांधी जी के आने के बाद नई दशा दिशा मिली। तो इस तरह के हम आंसर लिख सकते हैं, कुछ एडिशनल जानकारी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है, आंसर जो है बड़ा नहीं कर सकते हैं। आंसर का एक सीमित वर्ड में ही लिखना है। 200 जो जब ये 250 नंबर का मार्क्स का है तो 250 नंबर ही लिखना है। 250 से 10% कम हो सकता है, 10% ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा करने से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको फ्यूचर आईएएस में फ्यूचर क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपके बीच इसी तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।